हेलो गाइस। तो आज हम छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होगा, जिसमें हम शॉर्ट जो क्लास 1 से 8 तक पढ़ते आए हैं उसमें से छोटा सा टॉपिक होगा, जिनमें से हम आज हमारा लेक्चर है बेसिक वो भी कौन सा, जीरो लेवल से। ठीक, जीरो लेवल का मतलब है जैसे जोड़ घटाना। इसमें मेन सबसे जैसे मान लो हम सीखेंगे क्या, पहले तो जोड़ घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, फिर तो लासा मतलब एलसीएम, ठीक, मासा, HCF, ठीक, और वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड घनमूल, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लो या पॉइंट जो मैथ के बेस पे होंगे। ठीक, कहने का मतलब है जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग सभी को आते हैं। ठीक, तो उसमें क्या कुछ जो पॉइंट होते हैं जो हमारे आंसर को सटीक नहीं बैठने देते, उस पर पॉइंट पे बात करें, क्योंकि मैं जोड़ घटाने बचपन से सीखते आए हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ लाइनें लिखेंगे ऐड करके इन दोनों के बेस पे। ये हम इनके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जिसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू ऐड भी करने हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट हम लिखेंगे, एक तो जोड़ घटाना, एक तो दशमलव वाला भी होता है, उसमें घटाने में उसमें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में बच्चों को आती है। एक तो सिंपल में भी जैसे कोई तीन संख्या वाला दे रखा है, दो संख्या वाला, अगर हम उसे इकाई से ही ना स्टार्ट करके दहाई की तरफ से अगर स्टार्ट कर दें तो गलत हो जाता है। जैसे मान लो अगर हम दो या दो से अधिक संख्याएं जिसमें संख्याएं जिसमें दो संख्याएं अलग, जिसमें नंबर्स संख्याएं अलग अलग हों, ठीक, तो उन्हें हम इकाई की तरफ से लिखकर जोड़कर या जोड़ या
घटा सकते हैं। देखो एक पॉइंट ये है, ठीक। तो इसमें क्या, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू एक तो जोड़ का देखेंगे, एक माइनस का। एग्जांपल्स क्या होगा, एग्जांपल्स में मान लो हमने अंक ले लिए 320, 20, 50, 30, 1000, मतलब इसे ऐड करना है, ठीक। और एक तो एग्जांपल्स ये हो गया, एक एग्जांपल्स क्वेश्चन वाला हो जाएगा, घटाने वाला, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या मतलब बड़ी दे रखी है, हमें 4 अंकों की दे रखी है, पहले ये लिख लेंगे, ठीक। फिर हमें 3 अंकों की दे रखी है, तो 3 अंकों को मतलब यहाँ से ना लिख के इकाई की तरफ से, क्योंकि इकाई दहाई से 11,000 से ये भी इकाई दहाई, इकाई के नीचे इकाई लिखना, मतलब 0, 2, 3, ठीक। अब देखते हैं, मतलब हमें 2 अंकों की वाली संख्या दिखाएंगे, ठीक। तो इसमें हम मतलब ये जब 2 अंकों के किसी को भी लिख लेंगे, लेकिन ये मतलब इकाई दहाई, इकाई के नीचे इकाई ही लिखेंगे, नहीं तो अगर मतलब 30 है, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ या यहाँ पे लिख दूँ तो आंसर हमारा जो है मतलब गलत हो जाएगा, ठीक। जैसे 20 है तो ये दहाई मतलब इकाई, ये इकाई का 0 है तो ये 5, दहाई की जगह पे 0, ये 3, इन्हें हम ऐड करेंगे, ठीक। 0, 0, 0, 3, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 5, 12 के 2 हासिल लगा 1, ये 0, 3, 0, 1, 0, 3, 3, 1, 4 और 1, 1, मतलब 1420 आंसर है, ठीक। अब जैसे इसमें है 1200 और 920, मतलब 1200 रुपये थे और 920 खर्च हुए, कितने बचे। अब जैसे मान लो इसमें भी वही करेंगे, इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, जैसे 1200 हमारे रुपये थे, इकाई 0, 2 और 9 ये खर्च हुए, ठीक। 0 इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ से 1 यहाँ आ जाएगा तो कितने बचेंगे, 10, 10 में से जो 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, ठीक। जब यहाँ से 1 चला गया तो कितने बचे, 1 और 1 जो 1 बचा, तो 9 में से 1 जाएगा नहीं, तो ये वाला 1 यहाँ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 11, 11 में से तो 200, इतना मेरा आंसर है, ठीक। आई होप आप लोगों को जोड़ घटाने में कुछ समझ आए। और इसमें भी एक दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम दशमलव में जोड़ या घटा रहे हैं, जोड़ या घटा रहे हैं, तो उसमें हम दशमलव के बाद जितने अंक हमें उन्हें क्रम बाई क्रम मतलब क्रमबद्ध से ही सोल्व करेंगे, ना कि मतलब अंक आए उन्हें हम सीरियल से हल करेंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू जैसे मान लो अगर दशमलव किसी अंक
किसी अंक में नहीं लगा है तो हम इकाई की तरफ दशमलव मान लेंगे व उसके आगे 0 लिख देंगे। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में मतलब हम आपको जोड़ घटाने साधारणतः दशमलव में सिखा दे रहे हैं। जैसे जोड़ की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पे 20 रुपए थे, ठीक, 20 थे, 80 पैसे, मतलब यहाँ पर 0 दशमलव होगा, ठीक, 80 पैसे एक ये हो गए, ठीक, 2 ये पैसे 0.08 पैसे, ठीक, इन्हें हमें ऐड करना है, ठीक। कैसे? इसमें भी अब देखेंगे कि दशमलव की कितनी संख्याओं के बाद है, ठीक। अब जैसे मतलब 20 है, ठीक, 20 को लिख लो 20। अब यहाँ पर हम पॉइंट क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक। पॉइंट के बाद हम जितने 0 लिखना चाहें लिख सकते हैं। पॉइंट ये माना 1 0 2 0 3 0 4 0, जितने हमें जरूरत होंगे उतने हम लिख लेंगे, ठीक। अब देखते हैं सबसे बड़ी संख्या ये है, मतलब वैसे यहाँ पर पॉइंट कितने 3 0 8 और कितना 0, ठीक। अब देखते हैं 2 है तो वो दशमलव के नीचे दशमलव 0 8 0। अब ये संख्या दशमलव के नीचे दशमलव 0 2। मतलब सोल्व करने के लिए हम मतलब तरीका तो यही है, लेकिन हम 0 मान सकते हैं। यहाँ पर भी 0 मानेंगे, ठीक, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 मान लेते हैं, 1 यहाँ पर 0 मान लेते हैं, ठीक। सोल्व करने की बढ़िया अच्छे से, ठीक। और जो ये कि 0 ज़्यादा लिख गया था वो हटा देंगे, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखते हैं 8 0 8 2 10 8 2 10 8 1, तो ये जो +1 जो था वो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ पर 0 दशमलव लग जाएगा 1 और 2, मतलब 21.008 आंसर आया, ठीक। ये तो जोड़ का हो गया, ठीक। अब एक एग्जाम्पल घटाने का देख लो। हम पे 1 रुपये था, मतलब रुपये के 1 रुपये था और 2 पैसे खत्म हो गए। इतने रुपए खत्म हो गए, ठीक। तो क्या करेंगे हम इस शॉर्ट फॉर्म में, जो हम पे थे तो उसे तो पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे 1 और 0 पॉइंट, मतलब यहाँ पर जैसे हमने बताया पॉइंट हम दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं, जैसे दशमलव के नीचे 2 0, ये माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं, ये यहाँ पर प्लस था, ये कितना 8, यहाँ पर 1 जो यहाँ पर 0 था 5 आया तो 10 हो गया 10, तो यहाँ पर जो था 0 बचा 0 लिख लेंगे 0.8 आंसर आया है। तो मतलब ये तो हो गई साधारण, ये हो गई दशमलव वाली जोड़ घटाना, जो आपको मतलब सही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये मतलब छोटी सी ट्रिक है जो आप लोगों को मतलब आपकी प्रैक्टिस को मतलब बहुत मजबूत करेंगे। यही छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मतलब मैथ में काम आते हैं।
देखो मैथ में क्या, मैथ में जितनी कैलकुलेशन आप करोगे उतनी ही प्रैक्टिस आपको होती जाएगी। मैथ क्या मतलब रटंती विद्या नहीं है। मैथ में जितनी प्रैक्टिस, जितनी नंबर आप क्वेश्चन करते जाओगे उतनी ही मतलब आपको होती जाएगी। देखो गुणा आप लोग तो मतलब जानते हो, गुणा भाग, भाग भी आप लोग मतलब जानते हो, ठीक। ये भी जानते हो जो मतलब जिसमें पॉइंट थे तो वो आपको मैंने बता दी। अब भिन्न के ऊपर आते हैं। भिन्न में क्या है, भिन्न में भी भिन्न नहीं होता है, पहले बताएंगे एलसीएम। एलसीएम क्या है, जो संख्या है एलसीएम बताते हैं, ठीक। एलसीएम, एलसीएम मतलब एलसीएम में पहले एक पॉइंट हल करो, अभाज्य संख्याएं। ये हम जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सो ट्रिक के फॉर्म में मतलब पढ़ेंगे, ठीक। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो एक से या खुद से ही विभाजित हों या किसी भी देखो एक से या खुद से ही विभाजित हों, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इनकी देखो एक से कोई भी संख्या हो, मतलब एक से तो हमेशा ऑलरेडी विभाजित हो मतलब रहती है, ठीक। जैसे मान लो एक लिख लो चाहे ना लिखो, लेकिन मतलब सही। वैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 24 25 26 27 29 31 37 आज सी बहुत सी संख्याएं हैं। मतलब जो मैं ये पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ ये हमेशा ही काम में आएगा। ये जब तक आप पढ़ाई करोगे ये लाइन हमेशा ही काम में आएगी, क्योंकि चाहे आप 10th में चले जाओ, 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें भी जाओगे कहीं ना कहीं आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो 11th की अगर केमिस्ट्री फिजिकल की बात करें तो उसमें भी एलसीएम क्वेश्चन आते हैं जो एलसीएम निकालने पड़ते हैं, ठीक। फिर उधर फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिक्स में तो फिर मतलब ये बहुत काम आती हैं। और फिर मैं अगर जिसने 11th 12th में मतलब मैथ ली तो उसके तो काम में आई है, ये ट्रिक हमेशा ही काम में आएगी, ठीक। अब बात करते हैं मतलब क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे मान लो 12 15 20 इसका एलसीएम निकालो। हम मतलब ये अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन दे रखा है का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करो या कैलकुलेट करो, ठीक। तो कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि वही अपनाएंगे। इसमें क्या कहेंगे, मतलब
यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे ई को ना मान के मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब क्रम बाय क्रम। पहले अगर इससे हो रही है विभाजित तो ही इससे करेंगे, अगर इससे नहीं हो रही कि इन तीनों से तो इस पे जाएंगे, नहीं तो जब तक ये 2 से होती रहेगी तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे मान लो 2 से अभी हो रही है, ठीक, 2 चंग, ये 15 उतार लिए, 2 धाम, ठीक, फिर 2 तिया 15 उतार लिए, 15 उतार लिए, 2 पंचे। अब देखते हैं, अब 2 से कोई हो रही है, 3 नहीं हो पाएंगे, 15 2 से नहीं हो पाएंगे, अब 5 नहीं हो पाएंगे, तो हम जाएंगे 3 पे। 3 पे देखते हैं, 3 इक्कन 3 3 5 5, ठीक। अब 3 से देखें, 3 से ये तो कट गई, ये 5 ये 5, ठीक, तो 2 3 5 से, अब 5 से करेंगे, इक्कन तीनों विभाजित हो गई थी। अब इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम 2 2, जो हमें ये मिला यही सब एलसीएम है, 2 दूना 4 4 3 12 पंचे 60, यही आंसर एलसीएम है। देखो एलसीएम ज्ञात करने की यही बस एक यही तरीका है, मतलब इसे हम सबसे पहले तो मतलब ये एक डिफिनेशन याद होनी चाहिए, और ये जो मतलब हमने साड़ी लिखाई है ये याद रखनी चाहिए, 2 3 5, ये आवाज जुड़न से, ये तो एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ की बात करें, ये तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ एचसीएम में मतलब जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे जो मीठा दे रहे हैं, आप लोग मतलब वीडियो जो है पॉज करके उसे लिख लेना अपने नोट्स में। ये बेसिक है, बेसिक में आपको मतलब जो मतलब जैसे अगर कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें मतलब चैप्टर में जो है वही पढ़ा देते हैं, लेकिन बेसिक में हम क्या है, अगर जो भी कुछ भी चीज़ अगर नहीं आ रही तो वो हम सब पढ़ाएंगे ना एक्स्ट्रा, इसे ही बेसिक को मतलब एक्स्ट्रा क्लास भी कह सकते हैं। कि ये तो एम सी मतलब एच सी एच सी ऐसे में मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री, एक छोटी सी मतलब एक ट्रिक है, देखो बड़ी को छोटी से भाग करते जाओ, ये विधि कौन सी हो गई, भाग विधि, ये पहली हो गई। अब ये गुणनखंड विधि है, आवाज गुणनखंड, इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल्स इसका भी लिख लो, 20 और 12, इसका का HCF ज्ञात करो, ठीक। HCF कैसे, अब इसमें बड़ी ये संख्या ये छोटी, तो 12 से 20 का 12 इक्कन 12, कितने बचे 8, अब 8 ये ज़्यादा है, 8 इक्कन 8, कितने बचे 4, अब ये 4 से अब करो 8 को 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा ये, तो इसका HCF कितना है, जो लास्ट है जिससे वैल्यू होगी 4, ठीक। और आवाज गुणनखंड से इसकी डिफरेंशियल क्या है, देखो इसमें हम प्रत्येक के
गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से ठीक, गुणनखंड विधि से अलग 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 निकालेंगे उनमें जो भी मतलब अर्थात सभी में कॉमन आए, जो चीज भी कॉमन आए उन्हें लेंगे व उसकी गुणा करके जो भी मान आएगा उसे ही HCF मान उन संख्याओं का कहेंगे। एग्जाम्पल्स दे लेते हैं हम। 20, 25, 40, चलो 40 भी लिख लो। HCF ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है भाग विधि, क्योंकि इसमें क्या है, छोटी जो सबसे छोटी संख्या है उसे बड़ी संख्या के भाग करते जाओ। अगर जो मतलब भागफल बचा, शेषफल बचा है, शेषफल को जो संख्या से भाग किया था वो बड़ी होगी उसकी संख्या पर, उससे भाग करते जाएंगे। जैसे ही जब लास्ट में शेषफल 0 हो जाएगा, जो शेषफल 0 हो जाएगा जिससे हम भाग कर रहे थे भाजक, वही हमारा जो है HCF कहलाएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है मतलब प्रत्येक के आवाज़ गुणनखंड विधि अलग अलग करोगे। अगर 3 संख्या दे रखी है 3 जगह करोगे तो उसमें से कॉमन जो होगा उसे लिखोगे, तो ये मतलब थोड़ा जटिल प्रोसेस है। अगर इसे हम भाग विधि से करें तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे मतलब इसे भाग विधि से करते हैं हम। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी को बड़ी से, पहले तो ऐसे ही करूँगा 20, 25, 40, ठीक, 2 दहामन 2 पंचे 5 इक्कटे पचम 5, ठीक, 40 से 2 20, 2 दहामन 2 पंचे 5 इक्कटे। अब तीनों के मिला के देखो, इसमें 1 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल ही नहीं रहा है, इसमें 2 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक। तो 2 अगर इसमें कॉमन नहीं मिले तो ये थोड़ी ना है। जैसे इसमें 5 1 कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहे हैं, इसमें 1 मिल रहा है, तो कॉमन क्या है, ये कॉमन है तो इसे ही हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो हमारा HCF क्या निकल के आएगा, 5। यही हमारा आंसर है। अब जैसे भाग विधि से करते हैं, छोटी संख्या ये सबसे बड़ी संख्या को भाग करेंगे। 20 को 40, 20 दूनी 40, कितना बचा आंसर, 20 मतलब 0 बचा, तो 20 से इसे भी भाग कर देंगे। फिर बचा 20 से 25 को भी कर दो, 20 इक्कन 20 बचे 5, 5 से 20, 5 चौको 20, जो कि हमारा यहाँ भाग विधि से जो भी सबसे सरल लिखेंगे 5
सबसे अच्छी विधि है भागना। So I hope मतलब भाग से मैं जो ये पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ मतलब ये हमारे खुद के पॉइंट हैं। ये मतलब अगर किसी ने पॉइंट एग्जांपल्स के थ्रू अगर सीख लिए तो उसे मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम हो चाहे सीएफ सबको मतलब सब चीज़ उसे आने लगेगी। वो 10वीं की मैथ को एम टिप्स पे कहता है, टिप्स टिप्स। और जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा तो मैं वादा करता हूँ मतलब अगर कोई मेरी क्लासेस ढंग से देखता है मतलब तो वो टिप्स पे अगर मैं इतना करने लगे तो कहना। इसके बाद ये हो गया रे वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड घनमूल, भिन्न। भिन्न में मतलब क्या है? भिन्न में देखो एक्स वाई नहीं ए बी सी डी, यहाँ पर क्या ये चिन्ह होगा, ये चिन्ह चीज होगी, ठीक। ऐसे भिन्न दिए रखे होंगे, ठीक। और प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस का मतलब जोड़ घटाने का मतलब एक ही प्रोसेस में बता देने दें। यहाँ पर बी तथा डी का जोड़ व घटाने की भिन्न, ठीक। जोड़ व घटाने की यहाँ पर क्या देखेंगे, इसे हम सम पॉइंट्स लिखवा दे रहे हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, बी व डी का एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक। फिर इसके आगे लंबी लाइन खींचकर एलसीएम को उसके नीचे लिख देंगे, ठीक। एलसीएम उसके नीचे लिख देंगे। जो लाइन खींची थी, जो लाइन खींची उसके ऊपर प्लस या माइनस जो भी दिया हो उसे लिखेंगे, ठीक। फिर एक तो ये पॉइंट हो गया। अब जैसे मान लो अब क्या करेंगे, पहला पॉइंट ये पद मानो या कोई, ठीक। बी को एलसीएम से नहीं, बी से एलसीएम को भाग देंगे, जो भागफल
जो भागफल आएगा उसको ए से गुणा करके पहले लिखेंगे, क्योंकि पहला पद है, लिखेंगे। ठीक, फिर वैसे ही डी से एलसीएम को भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको सी से गुणा करेंगे, बस। ठीक, अब बाद में सभी को जोड़ व घटा लो, फाइनल आंसर आ यहाँ पर वर्गमूल ये पॉइंट हम अब एग्जाम्पल से देखते हैं। ये मैंने मतलब बीजगणितीय योग से ये इसलिए लगाया क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए, इसका हम एग्जाम्पल्स के अंकों के अंक गणितीय रूप से आपको सिद्ध करके बताएंगे। जैसे मान लो 2/3 प्लस 3/7 तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, बी तथा डी 3 तथा 7 का एलसीएम। 3/7 का क्या, देखो ये 3 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो मतलब इसका 3 और 7 का एलसीएम हम ऐसे निकाल लेंगे। 2 से कट रही नहीं कट रही, 3 से 3 कर 3 फिर 7 से काटो। ठीक, 3 से 21, हमारे पास एलसीएम क्या आया 21। अब फिर मैंने क्या बताया, एक लाइन खींचेंगे, लाइन में क्या जो भी ये चिन्ह दिया हुआ ये चिन्ह यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, ये जो भी चिन्ह दिया, फिर मैंने क्या बताया, पहले पद का जो हर है उसे एलसीएम, उसको एलसीएम से मतलब भाग देंगे जो, ठीक, उससे एलसीएम को भाग देंगे, जो भागफल बचेगा उसको पहले पद के जो अंश है, पहले पद के अंश से गुणा करेंगे। ठीक, मतलब 3 सत्ते कितना है 7, 7 को 2 से गुणा कर दो। ठीक, अब वैसे मैंने बताया डी को, जैसे ही इसमें बताया डी को एलसीएम को भाग देंगे। ठीक, डी से। ठीक, तो 7 तियां और 3 तियां 9, तो फाइनल 7 दूनी 14 प्लस का 3 3 तियां 9, ये 21 4 9 13/23/21, यही हमारा आंसर है। ठीक, वैसे ही अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ तो यहाँ से यहाँ घट जाता तो आंसर हमारा फाइनल। तो जोड़ घटाने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है गुणा एंड भाग की भिन्न में। ठीक, गुणा एंड भाग की भिन्न में क्या है, गुणा मतलब आप लोग जो मतलब मैं अगर आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके रोक कर उसे उठाने की थोड़ी सी
क्योंकि इसमें अगर हम आपको लाइव तो क्लास हमारी चल नहीं रही, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। जब कभी हमारे सब्सक्राइबर तभी बढ़ जाएंगे, तब हम आप लोगों के भी आपके बीच में लाइव क्लास दिया करेंगे। अभी तो रिकॉर्डेड ही लेक्चर डालने पड़ेंगे, बस आप लोगों के सपोर्ट से लाइव आ पाएंगे। तो हो गई गुणा यू भाव। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक। देखो या तो मतलब सिंपल भी आते, ठीक, ऐसे ऐसे गुणा कर लो, ए सी बी डी। इसमें क्या है, इसमें एक जो पहला पद है उल्टा करके गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, फिर वैसे ही सोल्व करेंगे गुणा के जैसा। मान लो ये पहला पद है, मतलब पहला पद ऐसे उतार लिया, ठीक। ए एंड बी गुणा डी एंड सी, तो उसे ए डी और बी सी, ये हमारा आंसर है। तो गुणा में कोई दिक्कत नहीं है। गुणा में क्या है, देखो या तो ये यहाँ से कट रहे होंगे, इस मतलब काट भी सकते हो, ठीक, लेकिन अगर कट नहीं रहे तो आमने सामने गुणा कर दो। इसमें क्या है, इसमें पहले पद जो पहला जैसे लास्ट वाला पद उसे जस्ट उल्टा कर दो तो गुणा का चिन्ह जाए। गुणा का चिन्ह आते ही बस आने समय के लिए गुणा कर दो। जैसे मान लो ये 2/3, ये 6/8, ये 8, ये भी 2/3, ये 2/6। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो काट लो, 2 एकन 2, 2 चक्कू 3 एकन 3, 3 दूनी, ठीक। तो कितना आया आंसर, 2 एकन 2, 4 एकन 4, 2 एकन 2, 2 दूना, फाइनल आंसर 2 है, 1/2। इसमें क्या करेंगे, इसमें जैसे हमें वही करना है, उल्टा करेंगे। फिर देखते हैं कि 2/3 गुणा का चिन्ह है, 6 ऊपर चले हैं, 2 इधर, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 2 एकन 2, आंसर हमारा 2 आया, ठीक। ठीक वैसे ही, ठीक। तो इसमें ये तो जोड़ा डाना वर्ग एंड वर्गमूल, देखो वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड घनमूल, ये हम आपको एक ही बार में सिखा देते हैं। केवल आपको वर्गमूल में थोड़ी सी दिक्कत है, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में होती है, और किसी में बच्चे को, और सबसे ज़्यादा यूज भी उसी का है। इधर वर्गमूल घनमूल, देखो वर्ग का मतलब है किसी की घात का स्क्वायर, वर्गमूल का मतलब है किसी पे रूट आ जाना, ठीक।
और घन का मतलब है किसी पे एक्स का क्यूब, और वर्गमूल का मतलब है किसी पे एक्स की या एक्स वन का थ्री, ठीक, या एक्स वन का टू। ये सिंपल हमें मतलब वर्क करना है। तो हम आपको 1 से 10 तक सिखाएंगे, क्योंकि आगे चल 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ठीक। इससे मतलब ये जो है सब क्या, एक्स के मतलब स्क्वायर करना है इनका, मतलब हम शो नहीं कर रहे, फिर भी एक का एक इक्कन, एक दो दूना 4 3 3 9 4 चक्कू 16 पचम 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64 81 10 10 100। अब ऐसे ही अब इन्हीं का जस्ट उल्टा अगर हम जो मतलब करें वही वर्गमूल, जैसे मान लो इसमें कुछ एग्जांपल से लिखेंगे, यही सब उल्टे करने हैं। तो मान लो 144 का वर्ग कितना होता है 12, 49 का कितना वर्ग होता है 7, 81 का कितना होता है 9, 100 का कितना होता है 10, ठीक। ये तो हो गए वर्ग घन। किसी की पावर क्यूब 1 2 3 4 5 7 8 9 10, इसका कितनी पावर कर दो, 2 दूना 4 दूनी 8 3 3 9 9 3 27 7 चौको 16 16 चौको 64 पचम 25 पंचे 1 से 25 6 छंग 36 6 छंग 36 6 18 216। जैसे मतलब हमें याद है मतलब वैसे ही आपको भी मतलब लर्न करनी थी। इन्हीं के मतलब आप अपनी स्टडी टेबल जो है उस पर पर्चा बनाकर चिपका सकते हैं। जैसे मतलब हमारा जब उस पर नज़र पड़ती है, अगर हम किसी चीज़ को बार बार देखेंगे तो हम मतलब याद करने की क्षमता मतलब हमारी जो है, अगर किसी चीज़ को रोज़ देख रहे हैं तो हमारे माइंड में मतलब वो चीज़ छप जाती है, ठीक। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ें भी ना, अगर उसे देखते ही रहें तो हमारे माइंड की इतनी कैपेसिटी है तो उसे इमेज के थ्रू मतलब बसा लेती है, ठीक। वैसे ही 7 7 49 7 49 7 63 7 7 28 7 7 7 28 28 28 34 300 28 64 8 32 8 8 8 6 48 6 52 500 12 99 81 9 72 10 100 1000। जस्ट इसी का उल्टा इधर आ जाएंगे। जैसे मान लो 729 का कितना होता है 9, 1000 का कितना होता है 10। ऐसे ही अब ये ट्रिक है, अब ये ट्रिक वर्गमूल निकालने की भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसे निकालने की ट्रिक, जो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक के बाद कुछ सम टॉप पॉइंट्स लिखेंगे, मतलब जो उसके बाद क्लास होती है, क्योंकि आज बेसिक है। बेसिक में जो मतलब हाई कम है उन कर्मियों की बात कर रहे हैं।
अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। ये विधि जो है आपको हमेशा काम में आएगी। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या है, इसमें हम जोड़े के रूप में जोड़े के रूप में लेते हैं, उनका गुणन ही वर्गमूल है। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ले रहे हैं 16 का एग्जाम्पल्स। 16 का निकालना है तो 16 का कैसे निकालेंगे, 2 अट्ठे, 2 चक्कू, 2 दूना, 2 इक्कन। तो 16 का हमने जो अभाज्य गुणनखंड से जो निकाले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और भी हमने जैसे इसमें क्या है, जोड़ी लेते हैं, उनका ही गुणन, मतलब एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, तो कितना 2 इंटू 2 बराबर 4। यही हमारा वर्गमूल है। ठीक, बस यही जो है मतलब, लेकिन ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाती है ना, जब ये टोटली मतलब ये जोड़ी ना हो। अगर यहाँ पर 16 ना हो के 8 होते तो कितना होता, तो एक जोड़ा कम हो जाता। ठीक, एक जोड़ा कम होने की वजह से मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब गुणे नहीं रहते। जैसे अभाज्य गुणनखंड अभाज्य क्या है, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं इकाई की तरफ से, इसमें पहले इकाई की तरफ से जोड़े बनाएंगे, जोड़े बना लिए। ठीक, अब जोड़े बना लिए। ठीक, अब उसमें से मतलब इधर देखो ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इधर से क्या बनाएंगे, जोड़े, इधर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट इधर से करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, मान लो हमें यहाँ पर 9 दे रखी होती, तो मतलब ऐसी कोई अभाज्य संख्या जो चूज करेंगे जो इससे ज़्यादा ना हो कि ये तो इतनी ही भाजित हो या इससे कम। अगर मान लो 9 एग्जाम्पल्स लेते हैं, मान लो 900 का लेंगे। ठीक, ये भाग से कैसे करेंगे, ये सबसे 900, ये है यहाँ पर जो आंसर आएगा वही हमारा मेन आंसर होगा। जैसे मान लो पहले क्या बनाएंगे, जोड़े किसकी तरफ से, इकाई की तरफ से, एक ये जोड़ा, एक सिंगल जोड़ा। ठीक, अब इधर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, 3 3 9, बात आ गई 3 3 9 के 3 3 3 3 9 कितने जीरो उतारे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अगर यहाँ पर डबल जीरो उतारते हैं तो हम यहाँ पर एक जीरो अपने यहाँ रख देते हैं, और यहाँ पर 3 3 6। अरे वो अगर हम इसके नीचे बढ़ते जाएंगे, जिसका इससे भाग देंगे मतलब जो आएगा उसे ऐड करते जाएंगे, धीरे धीरे ऐड करते ही जाएंगे। ठीक,
यही सबसे। और जैसे मान लो हम कितने का निकाले हैं, हम्म, 512 का। हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा, लेकिन फिर भी जोड़े पहले बनाएंगे। ये जोड़े, एक ही जोड़े, तो यहाँ से टोटल 2 दूना 4, अगर 3 3 9 हम कर भी दे रहे हैं तो मतलब 5 से ज़्यादा नहीं होना है। 2 दूना 4, कितना चाहिए, 1 1 2। और जो हमने जैसे बताया कि मतलब जब जैसे हम नीचे जाएंगे 2 + 2 4, ये कितना हो जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक संख्या, देखो जितनी संख्या इधर है उतनी संख्या इधर हम दबा लेंगे, ठीक, उतनी संख्या दबा लेंगे। जो इकाई की तरफ से उतने ही जोड़े हम दबाएंगे, ठीक, जितनी संख्या यहाँ पर होंगी। और फिर उससे भाग करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही। देखो अगर मैंने 2 को दबाया तो कितने बचे, 11 बचे। अब 4 3 12, 4 3 12 कितनी ज़्यादा हो रही है, तो 4 दूनी ही 8 ही करेंगे, ना कि मतलब 2। और जो यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर भी लिखेंगे। फिर करेंगे 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। अब मतलब कुछ लोग कहेंगे ना कि यहाँ पर 3 क्यों नहीं किया, जैसे मान लो 43 3 3 9 3 चक्कू 12, जो कि 129 हो रहे थे, 100 मतलब 112 से ज़्यादा हो रही थी। समझ आ रहा है। अगर 3 वहाँ पर लिखते तो 3 यहाँ पर भी लिखेंगे, 3 से 3 से 100, इतना आ जाता आंसर, जो कि हमारा इसी ज़्यादा हो जाता है। तो कितना बचेगी, 8 8 एंड 3 38, ठीक। अब यहाँ पर हम एक दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर डबल 0। अब 42, जैसे मैंने बताया अगर नीचे हम जा रहे हैं तो जितनी ये मतलब आता है आंसर उसे ऐड करते हैं। 42 और 2 जोड़ेंगे कितने, 44। अब हम मतलब मैंने जितने बताया ना, यहाँ पर कितनी संख्या लिख रही है, यहाँ पर 2 संख्या लिख रही, तो हम 2 को छिपाएंगे। अब 2 को छिपा के हमारा तो काम बन ही नहीं रहा, हमारा काम बन ही नहीं रहा। छिपाने की बात नहीं है। अगर तो ये 51 ही आ जाएगा, इतने 51 फिर 9 5 7 3, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 22.1 समथिंग। इसका आंसर 30 आया, 30। इसमें मेन चीज़ ये है, मतलब सबसे पहले इकाई की तरफ से जोड़े बनाना चाहिए, जितने जोड़े बन जाए तो उधर से अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जिधर से जोड़े नहीं बनाए हैं, ठीक, स्टार्ट। और इसमें जैसे उसका मतलब आवाज़ संख्या से उससे बहस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे उसकी नज़दीक या मतलब उतनी ही होनी चाहिए, लेकिन उससे मतलब ज़्यादा नहीं, कम भले हो, ठीक। और जो भी मतलब नीचे जाते जाएंगे तो उसे ऐड करते जाएंगे, जैसे ये संख्या जो नीचे जाएगी तो 2 + 2 4, जो यहाँ पर 42 हो गई थी, जिससे भाग करेंगे तो उसे भी ऐड करते जाएंगे। यही मतलब सबसे आसान विधि है, सबसे ज़्यादा यही आसान विधि है। इसमें क्या है, इसमें किसी का मतलब धीरे धीरे करो, 2 2 2 2 करते जाओ, तो फाइनल में मतलब जोड़े होना चाहिए। और जोड़े अगर नहीं बने तो उसमें दशमलव में फिर आंसर तो आएगा, लेकिन वो कठिन में आएगा। ये हो गई वर्गमूल निकालने की विधियाँ। और घनमूल की मतलब क्या, 3 जोड़े निकाल जाते हैं, यही बस। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट,
4/3 को 1/3 भी लिख सकते हैं और 1/3 को 1.3 भी लिख सकते हैं। दो बटा तीन को 0.67 भी लिख सकते हैं। 1 + 2/3 को 1.67 भी लिख सकते हैं। ये मतलब जब आप सोल्व करोगे तो ये ऐसी मतलब बहुत सी मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये वहाँ काम में मतलब अगर रटे होंगे तो आपको बहुत काम में आएंगे। ठीक, 1/2 को हाफ छठों 1 + 1/2 को 1.5 और एक टॉपिक है क्वेश्चन में जो हम आपसे कमेंट में पूछेंगे, शिक्षा किसे कहते हैं। अगर आपने बचपन से सही से अच्छी तरह से पढ़ाई की तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि शिक्षा किसे कहते हैं। ओके चलिए, कल मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम बॉटनी का है, तो आज की क्लास बेसिक की यहीं तक थी। ओके, थैंक यू, बाय।